किरण क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इन टॉपिकों पे। उससे पहले हमने जो कल बात की थी कि स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने बहुल आवेशों में जो बल ज्ञात किया था वो हमने कल ज्ञात किया था। आज हम जो जिन पॉइंटों पे पढ़ना अध्ययन करेंगे वो पॉइंट है कि आज का पहला आपका पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसका मात्रक विमा वगैरह आज बात करेंगे। उसके बाद में आपका होगा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किसे कहते हैं, परावैद्युतांक क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा कि बिंदुवत आवेशों के कारण, बिंदुवत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, मतलब पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। तो देखिए, आज का पहला जो पॉइंट है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, विद्युत क्षेत्र वह होता है कि माना विद्युत क्षेत्र को आपको पता कैसे चलेगा। जैसे आपके पास, आपने सपोज करो कि ये आपका एक रूम है, कमरा है, यहां पे मैंने कोई आवेश रख दिया क्यू नॉट। अब तक हमें यह पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। अगर अब मैं कुछ नया आवेश, मतलब कुछ दूसरा आवेश लेके जाता हूं, जैसे Q1, जैसे ही मैं इस कमरे के अंदर कुछ दूसरा आवेश Q1 लेकर जाता हूं तो इस Q1 के कारण या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल की अनुभूति होगी, अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे या प्लस माइनस कुछ भी होंगे। तो इनके Q1 के कारण यहाँ पे या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। जैसे ही इसमें प्रतिकर्षण या आकर्षण होगा तो बल के अनुभव होगा, और जैसे ही बल अनुभव होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, माना आपके पास कोई विद्युत आवेश Q नोट है, उस विद्युत आवेश Q नोट से के अलावा कोई अन्य आवेश Q1 को जब उस विद्युत आवेश के क्षेत्र में लेकर आते हैं तो Q1 आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। याद रखना कि आपके पास कोई आवेश Q नोट था, यहाँ पे मैंने इसी के क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश Q1 लेके आया। जैसे ही Q1 आवेश को लेके आऊंगा तो इनके मध्य या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण तभी होगा जब इनके मध्य क्या महसूस होगा, बल अनुभव होगा। जैसे ही बल का अनुभव होगा उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे जो आपका बल होगा, इस जो क्षेत्र में जो बल होता है वो बल होगा F बराबर Q। याद रखना कि कोई आपको विद्युत क्षेत्र का पता जब कैसे चलेगा कि आपके पास पहले से कोई आवेश रखा हुआ था, उसके बाद में हमने दूसरा आवेश उसके पास लेकर आ रहे हैं, तो उनके मध्य या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो उनके अंदर बल का अनुभव होगा। जैसे ही बल का अनुभव होता है तो पता चल रहा है कि वहां पे क्या था, विद्युत क्षेत्र, और उसमें जो बल होगा वो होगा F बराबर Q। F बराबर Q ही होगा। तो यहां से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका हो गया विद्युत क्षेत्र के अंदर बल, यह होता है बल, विद्युत क्षेत्र के अंदर बल, विद्युत क्षेत्र के अंदर बल, कि विद्युत क्षेत्र के अंदर बल कितना होगा, F बराबर Q। अब यहीं से दूसरा टॉपिक बनता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पे E होती है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप यहीं से ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी E बराबर F अपॉन Q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F अपॉन Q। तो याद रखना, यह आपका टॉपिक यहीं से एक टॉपिक नया कंप्लीट होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप बोलोगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q होती है। आप F अपॉन Q भी ले सकते हो, आवेश को Q नोट भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप Q ही लेके चलो, आप चाहो तो इसको Q नोट भी मान सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, आवेश ही होगा। तो लिख देना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर F अपॉन Q। F क्या था? बल। Q क्या है? आवेश। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहीं से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यहीं से मात्रक निकाल सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप निकाल सकते हो। E बराबर F अपॉन Q से। F क्या होता है? बल। बल को किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन N से। और Q क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता? कूलम। तो ये हो गया C, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। यहां से आप न्यूटन पर कूलम याद कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था पहले कि अगर आपको V में सूत्र पूछ ले, मान लो एग्जामिनर होता है आपसे पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का V में सूत्र ज्ञात कीजिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का V में सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आना चाहिए। मात्रक अगर आपको आता है तो आपके लिए वीमा आसान हो गई है। तो वीमा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या करोगे? E बराबर है न्यूटन N है, और न्यूटन का जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है? अनुमान कीजिए, गैस कीजिए कि न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होगा? तो विमीय सूत्र होगा ml T-2। ml T-2। अभी तक ये आया नहीं था, 11th क्लास का टॉपिक है तो वहां पे था ये। तो E बराबर जो न्यूटन होता है, न्यूटन का जो विमीय जो सूत्र होता है वो होता है ml T-2। और ये आपका कूलम का मतलब आवेश, और आवेश का मैंने पहले भी बताया था आपको। आवेश का क्या होता है? 80। Q बराबर 80 किया था ना, 80। अब ऐसा मत समझना है कि मैंने न्यूटन बोल रहा हूँ तो सर N बराबर ये बोल दिया, नहीं, ये N बराबर होता है। N भी क्या होता है? F ही तो होता है। तो F का जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है? ml T-2। और कूलम मतलब आवेश का कितना होता है? 80। इसको हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा? जैसे आप इसको हल करते हो तो E बराबर mL T-3A-1। ये क्या आ गया आपके पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकाल सकते हो। यहीं से आपको विद्युत क्षेत्र से आप निकालोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और मात्रक से आप क्या निकाल सकते हो? विमा। यह आपका कंप्लीट होता है विद्युत क्षेत्र। नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम परावैद्युतांक की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है परावैद्युतांक। कि परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, परावैद्युतांक को किससे दर्शाते हैं। और परावैद्युतांक की देखिए परिभाषा 2-3 होती है इसकी, तो मैं आपको वो परिभाषा बताऊंगा जो बोर्ड के अंदर आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे उस परिभाषा से। शॉर्टली परिभाषा होगी, फॉर्मेट भी याद हो जाएगा और इसका मैथमेटिकल भी आपको समझ में आ जाएगा। वही परिभाषा हम बताऊंगा, इजी परिभाषा है बिल्कुल। तो देखिए, परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। परावैद्युतांक को किससे दर्शाएंगे? एप्सिलॉन आर से। तो देखिए, परावैद्युतांक की जो परिभाषा लिखोगे आप वो क्या लिखोगे? परावैद्युतांक की जो परिभाषा लिखोगे वो लिखोगे कि निर्वात में लगा कूलॉम बल व माध्यम में लगा कूलॉम बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, गलत नहीं होगी। क्या लिखोगे? निर्वात में लगा
कूलाम्ब बल, निर्वात में लगा कूलाम्ब बल और माध्यम में लगा कूलाम्ब बल के अनुपात को क्या कहोगे? परावैद्युतांक। अब इनको भी नोट करते हैं कि निर्वात में लगा कूलाम्ब बल और माध्यम में लगा कूलाम्ब बल कितना होता है। तो देखिए कूलाम्ब बल सभी को पता है कि कूलाम्ब बल कितना होता है कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R K। यहाँ पे जब K को आप खोलते हो तो F बराबर 1 अपॉन 4 पाई, या तो एप्सिलॉन करते हो या आप क्या करोगे एप्सिलॉन है नॉट। तो यहाँ पे पहले ऊपर किसकी बात चल रही है? निर्वात। तो निर्वात के लिए आपको किससे डिनोट करना है? नोट से। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी का सेम रहेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R K। कैप को दर्शाना है तो दर्शा देना, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए जो कूलाम्ब बल होगा वो कितना होगा? माध्यम का जो कूलाम्ब बल होता है उसको Fm से डिनोट करते हैं और Fm का जो कितना हो जाएगा K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। याद रखो कि परावैद्युतांक को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन R से। परावैद्युतांक किसे कहते हैं? निर्वात में लगा कूलाम्ब बल व माध्यम में लगा कूलाम्ब बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। निर्वात में लगा कूलाम्ब बल कितना होता है? F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट किसको दर्शाता है? निर्वात को। एप्सिलॉन नोट किसको दर्शाएगा? निर्वात या हवा बोलते हो आप जिसको, निर्वात को। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो क्या है? माध्यम। ठीक है, एप्सिलॉन नोट किसको दर्शाएगा? निर्वात को। वह एप्सिलॉन किसको दर्शाएगा? माध्यम को। अब इन दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को परावैद्युतांक वाले फॉर्मेट में रखता हूं तो क्या आएगा? एप्सिलॉन R बराबर, पहले कौन सा है? निर्वात। तो समीकरण नंबर 1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 R स्क्वायर R के। और नीचे कौन सा है? माध्यम में। तो माध्यम के लिए कितना आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओनली क्या आएगा? एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब कुछ कट रहा है क्या? इससे ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन R बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको क्या बोलते हो? परावैद्युतांक। इसको क्या बोलोगे? परावैद्युतांक। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अगला लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। जो आपका लास्ट टॉपिक है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश की बात करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिंदु आवेश का मतलब पॉइंट चार्ज, पॉइंट का मतलब बिंदु हो गया। तो ये लो भाई बिंदु, इस बिंदु पे मैंने मान लिया कि कोई आवेश है प्लस Q। क्या हुआ कि बिंदु आवेश की बात करा है, बिंदु डिनोट किया मैंने, यहाँ पे कोई आवेश क्या है? प्लस Q। इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर, तो मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ये लो, इसको मूल बिंदु O मान लेता हूँ और ये स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर कोई आवेश स्थित है Q नॉट। कोई आवेश स्थित है Q नॉट, या इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, इसको आवेश में क्या मान लेता हूँ? Q स्थित है। अब देखिए कि Q1 आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं कौन सा नियम लगा रहा हूँ? कूलाम्ब नियम से। कूलाम्ब नियम से, और कूलाम्ब नियम क्या था? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के। अब यहाँ पे Q1 की जगह तो Q1 है, परंतु Q2 की जगह क्या है? Q, तो Q कर देता हूँ।
तो आपके पास क्या आया, F बराबर के Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब मैं बोल देता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी ज्ञात की थी हमने फर्स्ट टॉपिक में, तो क्या थी, E बराबर एफ अपॉन क्यू, E बराबर एफ अपॉन क्यू। तो F का मान समीकरण 1 में है, तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने F का मान नोट कर रहा हूं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान आपके पास ये रहा के Q1 Q आर स्क्वायर आर कैप, और नीचे क्या है आपके पास Q, और Q से Q कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या आएगा, E बराबर के Q1 आर स्क्वायर आर कैप। और अगर दिशा की बात, आर कैप किसको डिनोट करता है, दिशा, तो यहाँ पे जो दिशा होगी वो O से P की ओर होगी, जो दिशा होगी वो क्या होगी, O से P की ओर। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि E बराबर के Q1 आर स्क्वायर ओ पी कैप। यह आपका किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, देख लीजिए। अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट थी बताने लायक, वो क्या है कि मैंने यहाँ पे क्यू लिया, ये क्यू इसलिए लिया क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे क्यू था, और इस क्यू से ये क्यू ही कैंसिल आउट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ क्यू नोट मानते हो तो इसको भी क्या मानोगे, क्यू नोट, क्योंकि ये आवेश और ये आवेश दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, समान ही होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू इसीलिए माना क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या आएगा, ई बराबर के Q1 अपॉन आर स्क्वायर ओपी कैट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज के लिए काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।